गोली की जानलेवा ताकत को बढ़ाने के लिए उसने हर गोली के अगले हिस्से पर क्रॉस प्लस के आकार का एक कट लगा दिया। इससे फायदा ये था कि जैसे ही गोली किसी के शरीर में घुसती वो तुरंत अंदर ही टुकड़े टुकड़े हो जाती। इसके बाद उसे जिस चीज में सुधार करना था वो थी बंदूक निकालने की रफ्तार। इसके लिए उसने एक दराज से सरकने वाली चैनल स्लाइड रेल निकाली और उन्हें सही लंबाई में काट लिया। फिर उसने उस पर एक घिरनी वाला सिस्टम लगाया जिससे एक साधारण सी सरकने वाली बंदूक रखने का ढांच तैयार हो गई। अब उसे बस हल्के से अपना हाथ झटका देना होता और पिस्तौल सीधे उसकी आस्तीन से सरक कर उसके हाथ में आ गिरती। इससे जिमी की बंदूक निकालने की रफ्तार चौंकाने वाली हद तक यानी सिर्फ 0.01 सेकंड हो गई थी। गोली चलाने के बाद वो चुपके से बंदूक को वापस अपनी आस्तीन में छिपा भी सकता था, क्योंकि इस बार वो जिस इंसान की हत्या करने जा रहा था वो राष्ट्रपति पद का एक उम्मीदवार था। इसलिए हथियारों के साथ साथ उसके शरीर का भी सबसे बेहतरीन हालत में होना जरूरी था। इसके लिए वो हर दिन 10,000 पुशअप्स और पुलअप्स करता और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए अपने हाथों को आग के ऊपर रखकर सेंकता भी था। आखिर में उसने अपने पैर पर एक खंजर भी बांध लिया ताकि आमने सामने की लड़ाई में भी पलड़ा उसी का भारी रहे। लेकिन जिमी सिर्फ एक आम टैक्सी ड्राइवर था, कोई पेशेवर कातिल नहीं। इसलिए इतनी पक्की तैयारी के बाद भी उसकी तुरंत कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस हर दिन शूटिंग रेंज में जाकर गोली चलाने की प्रैक्टिस करता रहता। जल्द ही जिमी को पहली बार असली मुकाबले का मौका मिला। उस शाम जब वो एक सुपरमार्केट में सामान खरीद रहा था तो वहाँ एक लुटेरा आ धमका। जब वो लुटेरा दुकान के मालिक से पैसे मांग रहा था, जिमी ने सीधे अपनी पिस्तौल निकाली और ट्रिगर दबा दिया। जिमी ने पहली बार किसी की जान ली थी, इसलिए वो बेहद घबरा गया। उसके पास बंदूक का लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसे डर था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। खुशकिस्मती से दुकान का मालिक काफी तजुर्बेकार था। उसने जिमी को तुरंत वहाँ से भगा दिया और कहा कि बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। साफ था कि उस दुकान में ऐसी चोरियां आम बात थी, इसीलिए वो मालिक इतना शांत था। इस मर्डर के तजुर्बे के बाद जिमी पूरे आत्मविश्वास के साथ सीनेटर के भाषण वाली जगह पर पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों का ध्यान भटकाने के लिए उसने झूठ बोला कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और सीनेटर की सुरक्षा के लिए ही यहाँ आया है। लेकिन वहाँ खड़े गार्ड की नजर बहुत तेज थी। उसने जिमी के चेहरे की घबराहट से तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जिमी से अपनी पहचान की जानकारी देने को कहा। ये देखकर कि वो पकड़ा जाने वाला है, जिमी तुरंत वहाँ से खिसक लिया। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि गार्ड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और एक रिपोर्टर से कहकर कैमरे का रुख उसकी तरफ करवा दिया। शुक्र था कि जिमी तेज भागा और उसने उस आदमी को अपना चेहरा रिकॉर्ड नहीं करने दिया। भले ही वो इस बार नाकाम रहा, लेकिन जिमी ने हार नहीं मानी। वो हर दिन भाषण वाली जगहों के आसपास मंडराता रहता ताकि हत्या करने का कोई नया मौका ढूंढ सके। उसे लगता था कि उस सीनेटर को मारना इंसाफ के हक में है। जिमी कभी उस सीनेटर का बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था और हर दिन उसके चुनाव प्रचार की खबरें देखता था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन वही सीनेटर और दो बड़े राजनेता उसकी टैक्सी में आ बैठे। जिमी उनकी सेवा करके बहुत खुश था, पर यही वो पल था जिसने जिमी को सीनेटर का असली चेहरा दिखा दिया। टैक्सी खड़ी करने के बाद उसने देखा कि सीनेटर एक नाइट क्लब के अंदर जा रहा था। साफ था कि उसका हम जनता के लोग हैं, वी आर द पीपल का नारा सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए था। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।